हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक हो। और आज हम एसएस में स्टैंडर्ड 6 में लेसन नंबर 8 द फर्स्ट एम्पेरर द मुगल मयूरियास। मयूर है जो सबसे पहला जो किंग था, एम्पेरर था, वो लेसन नंबर 8 है। तो पूरा उसके बारे में है। हाफ लेसन आपका कंप्लीट हो गया है और आज हम पेज नंबर 71 से स्टार्ट करते हैं। द अशोक्स मेजर्स टू स्प्रेड बुद्धिज्म, मतलब उसने बुद्धिस्ट रिलीजन था वो कब तक फैलाया था। अशोक बीइंग अ फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म अडोप्टेड द फॉलोइंग मेजर्स टू स्प्रेड द प्रिंसिपल्स एंड द आइडियाज ऑफ बुद्धिज्म, मतलब वो बुद्धिज़्म रिलीजन को फॉलो करता था और वो उसका जो फॉलो करता था वो कैसे हम कह सकते कि वो बुद्धिज़्म रिलीजन का है। तो उसके यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स है, रूल्स रेगुलेशंस है और कुछ उसके आइडियाज़ है जिसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जो अशोक है वो बुद्धिज्म रिलीजन को फॉलो करता है। ही गॉट द प्रिंसिपल ऑफ धामा engraved on the rocks and the pillars so that people could read the follow them। मतलब धामा मतलब आपने आगे लेसन पेज नंबर 70 में सीखा था कि धामा का मतलब है धर्म। धामा है वो प्राकृत लैंग्वेज है और धर्म है वो संस्कृत लैंग्वेज है। तो संस्कृत लैंग्वेज में हम उसे बोलते हैं धर्म। तो हम उसके जो उसने पत्थर पे या फिर पिलर्स के ऊपर उसने जो लिखवाया है उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि वो क्या है कि बुद्धिज्म रिलीजन है वो फॉलो करता है। ही डोनेटेड लार्ज सम्स ऑफ मनी टू बिल्ड चैत्यास एंड गेव ग्रांट्स टू मोनास्ट्रीज। ही बिल्ट 84,000 विहार्स इन द मेन टाउन्स ऑफ हिज एम्पायर। मतलब उसने अपनी जो मनी था उसका बहुत ही बड़ा हिस्सा किसके लिए यूज़ करा था कि चैत्यास के लिए, एंड उसने ग्रांट किया था, उसने दे दिया था और 84,000 विहार्स बनवाए और उसका जो मेन राज्य था उसका वहाँ पे उसने 84,000 विहार बनवाए। विहार और ये सब क्या है कि जो बुद्धिज्म लोग हैं वहाँ पे जाते हैं और उसका प्रेयर करते हैं, वो सब है। ओके, ही अपॉइंटेड स्पेशल ऑफर्स कॉलेज धामा महामत्राज टू प्रीच धामा अमंग हिज पीपल। मतलब उसने धामा महामत्राज नाम की एक ऑफ़र शुरू की थी जिसके अकॉर्डिंग उसका जो धर्म था उसके सारे इंसान थे, उसके रिलीजन के सारे पीपल थे, वो वहाँ पे जाते थे। ही स्पेंड स्कॉलर्स एंड बुद्धिस्ट मिशनरीज टू अदर कंट्रीज टू स्प्रेड द टेक्निक्स ऑफ द बुद्धा। मतलब बुद्ध भगवान थे, उसका जो स्प्रेड था उसको फैलाने के लिए उसने कई सारी टेक्निक्स थी, फिर उसके सारे मिनिस्टर्स थे, मंत्री थे, उसको दूसरी जगह पे भी भेजा वो बुद्धिज्म रिलीजन का स्प्रेड करने के लिए। ही इवन सेंट हिज सन महेंद्र एंड द डॉटर संगमित्रा आउटसाइड हिज किंगडम टू प्रीच बुद्धिज्म। मतलब बुद्धिज्म का फैलाने के लिए उसने अपना सन था, उसका पुत्र था महेंद्र और उसकी डॉटर संगमित्रा है उसको भी वहाँ पे भेजा था। He converted the third Buddhist council at the पाटलिपुत्र in 250 BCE। 250 BCE में थर्ड पार्ट था वो उसका पाटलिपुत्र का, वो थर्ड पार्ट के सारे लोग थे वो कौन से रिलीजन को फॉलो करते थे, तो बुद्धिज्म को। While the Ashok made efforts to spread Buddhism, he never forced his religion on his subjects। मतलब अशोक है वो बुद्धिज्म रिलीजन था उसको फॉलो करता था, लेकिन वो ऐसा नहीं बोलता कि जो मैं बात बोलता हूँ वो ज करो। ही वॉज टॉलरेंट टूवर्ड्स अदर रिलीजियंस, मतलब उसको दूसरे रिलीजन से भी बहुत कुछ सुनना पड़ा। ही कंसिडर्ड हिज सब्जेक्ट एज हिज चिल्ड्रन एंड कैरिड आउट वेलफेयर एक्टिविटीज़ फॉर विडोज एंड ऑर्फन्स। विडो मतलब जो विधवा स्त्री होती है उसके लिए, और ऑर्फन्स मतलब अनाथ, जो अनाथ बच्चे हैं और जो विधवा स्त्री है उसके लिए उसने अपना बहुत ही सारी एक्टिविटीज़ की है। ही सेट अप हॉस्पिटल्स फॉर बोथ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स। उसने हॉस्पिटल भी बनवाई ह्यूमन्स के लिए एंड एनिमल्स के लिए। हीज अदर वेलफेयर एक्टिविटीज इंक्लूड डिगिंग वेल्स, प्लांटिंग ट्रीज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड्स एंड बिल्डिंग रेस्ट हाउसेज। उसने क्या करवाया कि वेलफेयर एक्टिविटी करी और उसके साथ में जो कुएं बनवाए, फिर ट्रीज़ बनाए और ट्रीज़
उसने प्लांटेशन किया, कहाँ पे कि रोड की दोनों साइड में उसने ट्रीज भी प्लांटेशन किए और क्या करा कि बिल्डिंग्स भी बनवाए, घर बनाने के लिए, सॉरी रहने के लिए बिल्डिंग्स भी बनवाए। सेकंड है अशोकान एडिक्ट्स। एडिक्ट्स मतलब अशोक राजा था, उसने अपना धर्म है उसको स्प्रेड करने के लिए क्या क्या बनवाया। इन द टूडेज टाइम रूलर्स और द पार्टी political leaders reach out the people through the mass media and social media platform such as Facebook and Twitter। अभी के जो रूलर्स हैं एंड पॉलिटिशियंस है वो सब है, हर जगह अपने कोई भी बात बतानी है तो वो इजीली कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ मास मीडिया अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल फेसबुक है, ट्विटर है, उससे क्या है कि वो अपनी एक बात है सब तक इजीली पहुँचा सकते हैं। ड्यूरिंग अशोक्स पीरियड देयर वर नो सच मीन टू कन्वे आइडियाज़ एंड गिवन इंस्ट्रक्शंस टू द कॉमन पीपल। और अशोक के ज़माने में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी कि जिसकी वजह से वो अपने धर्म की या फिर उसकी कुछ भी बात है वो सब तक फैला सके। देयरफॉर अशोक गॉट एडिक्ट्स एंग्रेव्ड ऑन द पिलर्स, रॉक्स एंड केव्स। इसीलिए उसने क्या करवाया कि जो रॉक्स थे, पिलर्स थे, उसके ऊपर उसने लिखवाया कुछ न कुछ, कार्व करवाया। कार्व मतलब रॉक के अंदर या फिर कुछ पिलर्स के अंदर, कुछ केव्स मतलब गुफा के अंदर उसने कुछ लिखवाया। वो क्या है? एडिक्ट्स। Edicts are official order or the announcement issued by the person in the authority। मतलब ऑथोरिटी के अकॉर्डिंग वो क्या है कि राजा का वो अपना बिलीफ था, इसलिए उसका बिलीफ था कि बुद्धिज़्म के लिए, तो बुद्धिज़्म के लिए उसने उसका स्प्रेड करने के लिए गुफा में, पिलर्स में या फिर रॉक्स के पत्थर में सब कुछ ना कुछ लिखवाया। इसीलिए उसने अपना बुद्धिस्ट रिलीजन था इसी तरह उसने स्प्रेड करा। These edicts are an important source of information about Ashok's rule, message about Dhamma, his efforts to spread Buddhism-friendly relations of the Mayur Empire with other countries and the welfare measurement adopted by the Ashok। और उसी धामा मतलब धर्म, इसीलिए वो उसका धर्म कौन सा था कि वो ओके तो हमने क्या सीखा कि एडिक्ट्स क्या है कि जो कोई भी इंसान है उसने मतलब उसने क्या है कि उसने ऑफिशियली जो वहाँ के जो किंग है या फिर कोई भी इंसान मैन है, किंग है या फिर एम्परर है, उसको लिख के दिया है कि हमें ये कोई भी रिलीजन है उसके बारे में इसका स्प्रेड करो। वो चीज़ें हैं मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई राज्य है, वहाँ के सारे इंसान है वो भी बुद्धिज़्म में बिलीव करते हैं, तो वो सब इंसान है, उसने कुछ ना कुछ लिख के दिया राजा को कि हमारा ये रिलीजन है उसको इसी तरह फैलाओ, ये करके फैलाओ। तो वो सब है, वो क्या है कि उसे एडिक्ट्स बोलते हैं। ओके फिर है हमने क्या पढ़ा कि जो राजा था मयूर वो बुद्धिज़्म में मानता था, तो उसके बुद्धिज़्म को उसका रिलीजन है उसको फैलाने के लिए उसने बहुत ही सारे विहार एंड स्तूप बनवाए और ये सब काम किया जिससे वो अपना धर्म है वो फैला सकता है। तो एडिक्ट्स रिफर टू द अशोक एज पियादासी मीन्स ब्लेस्ड बाय द गॉड्स। अशोक है उसे वो बुद्धिस्ट की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? पियादासी। पियादासी मतलब वो क्या है कि ब्लेस्ड है, गॉड के द्वारा वो ब्लेस्ड है, उसे गॉड गिफ्टेड है। दे आर रिटर्न इन द ब्राह्मीण, खरोस्ती, ग्रीक एंड अरेमिक स्क्रिप्ट्स। उसने ब्राह्मी, खरोस्टी, ग्रीक एंड अरेमिक स्क्रिप्ट्स भी लिखी है। सब ऑफ द फेमस रॉक्स एडिक्ट्स are at the Girnar at Gujarat, Kandahar in the present day अफगानिस्तान। मतलब उसने बुद्धिज्म के रिलेटेड उसने जो बनवाया है वो कौन कौन सी चीज़ है? तो गिरनार है, गुजरात का जो गिरनार है वहाँ पे है। फिर कंदहार है, वो कहाँ पे है? रिसेंट में उसे अफगानिस्तान बोलते हैं, वहाँ पे। फिर पिलर्स एडिक्ट्स हैव बीन फाउंड एट मीरूट मतलब उसने पिलर में जो लिखवाई है स्क्रिप्ट वो कहाँ पे है? मीरूट में, अभी का जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पे। एंड
लुम्बिनी मतलब प्रेजेंट डे नेपाल, नेपाल का जो लुम्बिनी है वहाँ पे, अपार्ट फ्रॉम अदर प्लेस। और ये सब तो जगह है, उसके अलावा भी उसने कई सारी जगह पे पिलर्स में लिखवाया है, फिर रॉक्स में लिखवाया है। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, अशोकान एडिक्ट्स मतलब अशोक ने जो ऑफिशियली जो लिखा है वो। फिर सेकंड टॉपिक है एक्सटेंट ऑफ मयूर एम्पायर। एक्सटेंट का मतलब है कि उसने अपना मयूर राजा है, उसने अपना एम्पायर है कहाँ तक फैलाया है, टू स्प्रेड मतलब उसने कितना फैलाया है, कहाँ तक उसने मयूर राजा ने कितना तक अपना जो बुद्धिज्म है कितने जगह पे फैलाया है वो। द किंग ऑफ मगध कन्वर्ट द इंडो गैंगटिक प्लेटिंग्स ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड द बंगाल। जो किंग था मगध, उसने इंडो गैंगटिक प्लेन्स है वहाँ पे, फिर ईस्ट साइड में उत्तर प्रदेश एंड बंगाल। After the Chandragupta Mayur captured Magad and found the Mayur Empire, he extended it to the central west and the northern west India. फिर मयूर के बाद कौन आया, चंद्रगुप्त मयूर आया। तो चंद्रगुप्त मगध था वहाँ पे, तो ये सब किंगडम है वहाँ पे उसने फैलाया बुद्धिज्म। उसके बाद उसने चंद्रगुप्त मयूर आया, उसने मगध है वहाँ से लेकर मगध से लेकर उसने सेंट्रल एंड वेस्ट इंडिया है वहाँ तक उसने बुद्धिस्ट धर्म है वो फैलाया। द एम्पायर स्ट्रेचेस फ्रॉम द प्रेजेंट डे पाकिस्तान एंड सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द अफगानिस्तान इन द कंधार प्रोविंसेस एंड इन द वेस्ट ऑफ द असम इन ईस्ट। उसने पाकिस्तान में, फिर अफगानिस्तान में एंड वेस्ट साइड, असम की जो वेस्ट साइड है वहाँ सब जगह पे मयूर एम्पायर है वो फैलाया। फिर इन द नॉर्थ इट स्ट्रेच अप टू द नॉर्थन बाउंड्रीज ऑफ हिमालयन माउंटेन रेंज। और नॉर्थ साइड में उसने हिमालयन माउंटेन रेंजेस है वहाँ तक उसने मयूर एम्पायर है वो फैलाया। एम्पायर बिंदुसारा एक्सटेंड द एम्पायर टूवर्ड्स द साउथ। जो बिंदुसारा नाम का जो एम्पायर था उसने साउथ साइड में मयूर एम्पायर है वो फैलाया। फिर अशोक कैप्चर्ड कालिंगा एंड द रीजन्स अराउंड इट। और उसके बाद अशोक, तो अशोक ने कालिंगा और उसके आसपास के सारी जगह है वहाँ तक उसने एम्पायर फैलाया। फिर refers to the map 8.1 to see the area captured by the three kings in the three different color। जो तीन राजा थे, एम्पायर थे, उसने तो जो थ्री किंग्स थे, कौन थे, थ्री एम्पायर थे, वो कौन थे जिसने मयूर एम्पायर है वो फैलाया है। तो वन है वो बिंदुसारा, सेकंड है अशोक एंड थर्ड है वो मयूर किंग है, उसने भी अपना मयूर एम्पायर है वो फैलाया है। तो ये तीनों राजा है, उसने कौन कौन सी जगह पे अपना जो मयूर एम्पायर है वो फैलाया है। तो एरिया अंडर चंद्रगुप्त मयूर है, उसने कौन सी जगह है वो हासिल की है। सेकंड है एरिया अक्वायर्ड बाय आइदर चंद्रगुप्त और द बिंदुसारा एडेड टू द मयूर एम्पायर। सेकंड है वो ब्लू मतलब आपको जो सोल जैसा है ना वो ब्राउन कलर का हिस्सा है वो किसने जीता है, तो वो हिस्सा है वो चंद्रगुप्त या फिर तो बिंदुसारा ने। और लास्ट में है थर्ड है वो एरिया कॉन्कर्ड बाय द अशोक 260 BC। और लास्ट में जो तीसरा है वो जगह क्या इंडिकेट करती है कि जो अशोक राजा है उसने कौन सी जगह है वो जीती है, हासिल की है। और लास्ट में है जो रेड कलर के डॉट्स है वो सिटीज़ है, मतलब कौन कौन सी जगह है। ओके, तो ये फर्स्ट है वो कौन सा एरिया है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता है वो। सेकंड है वो बिंदुसारा या फिर चंद्रगुप्त का। और थर्ड वाला ये लास्ट में शॉर्ट हिस्सा है वो स्मॉल हिस्सा है वो किसने जीता है, तो अशोक ने जीता है। ओके, फिर मयूरियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स मतलब मयूर राजा है, उसने कौन से आर्ट एंड कौन से आर्किटेक्चर्स मतलब उसने कौन से बिल्डिंग्स और वो सब बनवाए हैं।
फिर मयूरियन टूक आर्ट एंड एग्रीकल्चर आर्किटेक्चर्स टू अ न्यू लेवल। मयूर राजा था, उसने आर्किटेक्चर और आर्ट को बहुत ही बड़ा फैलाया है और उसको अलग ही लेवल तक उसने स्प्रेड करा है। चंद्रगुप्त बिल्ड सेवरल प्लेसेस एट द पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त है, उसने पाटलिपुत्र में कई सारी बिल्डिंग्स प्लेसेस बनवाए हैं। अशोक पेट्रोनाइज बुद्धिज्म बाय द बिल्डिंग स्तूप्स एंड द विहार। अशोक ने बुद्धिज़्म को फैलाने के लिए, पेट्रोनाइज मतलब बुद्धि, कोई भी रिलेटेड, फॉर एग्जांपल कोई भी रिलीजन है उसको फैलाने के लिए जो हम वर्क करते हैं वो पेट्रोनाइज्ड है। तो उसने बुद्धिज्म रिलीजन है उसको फैलाने के लिए स्तूप एंड विहार बनवाए। द मोस्ट फेमस पिलर इरेक्टेड बाय हिम इज़ द अशोक पिलर एट सारनाथ। और उसका सबसे बड़ा फेमस पिलर कौन सा है, तो सारनाथ का है वो। इट हैज़ द लायन कैपिटल which consists of 4 lions positioned back to back and the wheel of dharma अशोक चक्र below it। मतलब वो सारनाथ का अशोक पिलर है, उसमें उसके ऊपर क्या है, 4 लायंस है। वो क्या दिखाते हैं कि वो एक दूसरे के बैक टू बैक है और वो पिलर है, सारनाथ का जो पिलर है उसमें जो लायंस है 4, वो हमारे जो धर्म चक्र है, मतलब वो एक धर्म चक्र के अकॉर्डिंग है। मतलब कि द धर्म चक्र ऑफ अशोक इज ऑल्सो प्लेस एट द मिडल ऑफ अवर नेशनल फ्लैग। और वो धर्म चक्र है वो हमारे नेशनल फ्लैग के मिडल में भी है। द एडिक्ट्स ऑफ द अशोक हैव सर्वाइव्ड फॉर सो लॉन्ग बिकॉज दे वर रिटन ऑन स्टोन्स एंड रॉक्स। जो अशोक ने लिखवाया था वो अभी भी लंबे समय तक उसे हम सर्वाइव कर, उसने जो लिखाया था वो लंबे समय तक रह सकता है, क्योंकि उसने अशोक राजा ने जो लिखवाया है वो एडिक्ट करवाया है वो, या फिर उसने रॉक्स के ऊपर लिखा है या फिर स्टोन के ऊपर लिखा है। द पिलर्स वर मेड ऑफ द स्टोन क्वारिड फ्रॉम चौहान आउट ऑफ वाराणसी। क्वारिड का मतलब है कि एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्ज डीप पिट हैविंग स्टोन्स। मतलब पीठ बनवाया, पीठ का मतलब है कि स्तूप और वो सब बनवाए। लेकिन कैसे बनवाए, उसने साउथ का जो वाराणसी है वहाँ पे उसने खुदाई कराई और वहाँ के जो पत्थर थे उसको they were shaped and dragged hundreds of the kilometers to place where they were supposed to be erected। मतलब उसने जो वाराणसी का साउथ साइड में वाराणसी है वहाँ पे उसने कितनी सारी जगह को खुदाया है और फिर वहाँ के जो स्टोन्स है उसको शेप दिया है, उसको पॉलिश करा है और उसको दूसरी जगह पे 100 किलोमीटर दूर तक उसने ड्रैग करवाया है। द मिरर लाइक पॉलिश ऑफ द पिलर्स हैज़ स्टूड द टेस्ट ऑफ द टाइम। मतलब उसने जो उसने जो पिलर्स बनवाए हैं वो कैसे है कि पत्थर के जैसे जैसे हमें मिरर है वो कितना पॉलिश होता है, उसमें हम फेस देख सकते हैं, उतना क्लीन उसने पिलर्स बनवाए हैं। और वो क्या दिखाता है कि वो टाइम में उसका जो वर्क था, आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, उसका वर्क है वो दिखाता है। द रॉक्स कट केव्स एट द बार हिल्स नियर गया बिहार आर द अनदर शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ द मयूर क्राफ्ट्समैनशिप। मतलब मयूर राजा था, उसने क्या करवाया है कि बार हिल्स नियर गया, बिहार का जो गया गांव है वहाँ पे उसने बार हिल्स का नाम का एक बनवाया है। वहाँ पे उसने रॉक्स कट करवाया है और उसके अंदर केव्स बनवाई है। फिर उसके बाद है मयूरियन एडमिनिस्ट्रेशंस, मतलब मयूर राजा है उसने कौन कौन सा काम करा है। द मयूर एम्परर हैड द इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम विच हैड द फॉलोइंग फीचर्स। तो मयूर राजा था, उसने जो अपना काम करवाया है उसके फीचर्स है यहाँ पे। द किंग एन्जॉयड द हाइएस्ट अथॉरिटी इन द किंगडम, ही वॉज एसोसिएटेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और द मंत्री परिषद। उसने मंत्री परिषद बनवाया। फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन चंद्रगुप्त हैड द डिवाइडेड हिज किंगडम इनटू प्रोविंसेस, दीज आर टेक्सिला, उज्जैन, सुवर्णगिरी, तोसली एंड द पाटलिपुत्र। द गवर्नर ऑफ ईच प्रोविंस वॉज कॉल्ड कुमार। मतलब ये सारी जगह है, वहाँ के जो राजा थे
गवर्नर्स थे उसको वो क्या नाम से बुलाते, तो कुमार के नाम से बुलाते। द प्रोविंसेस वर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स, और वो सारे प्रोविंसेस है, जगह है, उसको डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवाइड करते हैं। द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स वर कॉल्ड द प्रादेशिक्स, प्रादेशिक्स बोलते हैं, जो हेड होता है वहाँ का उसे प्रादेशिक बोलते हैं। देयर वर ब्लॉक्स एंड द विलेजेस अंडर द डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के अंडर क्या होता है कि ब्लॉक्स आते हैं एंड विलेजेस आते हैं। द हेड ऑफ द विलेज वॉज नॉन एज द ग्रामीणी, जो हेड होता है विलेज का उसे ग्रामीणी नाम से बोलते हैं। एंड पीपल पेड टैक्सेस टू गवर्नमेंट, और वहाँ के सारे लोग थे वो क्या करते थे कि टैक्स पे करते थे। लैंड टैक्स वॉज द मेजर सोर्स ऑफ इनकम, लैंड टैक्स है वो इनकम का सबसे बड़ा सोर्स है। फार्मर्स हैड टू पे 1/6 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस ऑफ देयर लैंड, वहाँ के सब फार्मर्स थे वो 1/6 पार्ट है वो गवर्नर को एज अ टैक्स के फॉर्म में दे देते थे। फिर चंद्रगुप्त मेंटेन अ लार्ज आर्मी एंड लार्ज पार्ट ऑफ टैक्सेस वॉज स्पेंड ऑन इट, चंद्रगुप्त है वो क्या करता था कि जो आर्मी है उसके लिए जो टैक्स है उसका यूज़ करता था। अकॉर्डिंग टू मगधेंस एंड द चंद्रगुप्त आर्मी कंसिस्ट ऑफ अबाउट 30,000 cavalry, 6 lakh soldiers, 9,000 war elephants and 8,000 chariots। मतलब कैवलरी का मतलब है सोल्जर्स वो फॉट ऑन द हॉर्स बैक, मतलब जो हॉर्स के ऊपर जो सोल्जर्स है वो लड़ाई करते थे वो 30,000 थे, 6 लाख सोल्जर्स थे, फिर 9,000 वॉर एलिफेंट थे एंड 8,000 चेयर आर्मी। द आर्मी रिसीव रेगुलर सैलरीज, और आर्मी को रेगुलरली सैलरीज मिलती थी। द किंग ऑल्सो हैड स्पाइस टू कीप एन आइज ऑन द वॉट एवर वॉज हैपनिंग इनसाइड एंड आउटसाइड इन द कंट्री, जो वहाँ का जो किंग था वो क्या करता था, देख रेख करता था कि राज्य के अंदर और राज्य के आसपास जगह है वहाँ पे क्या होता था, वो सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखता था। इनिशियली देयर वॉज मोर स्पेंडिंग ऑन द आर्मी, वेपन्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ द फोर्ट्स एक्सेट्रा। इनिशियली हम कह सकते हैं कि वो राजा था वो क्या करता था कि आर्मी है, फिर वेपन्स है एंड फोर्ट्स है, उसका किला है, उसका कंस्ट्रक्शन के लिए क्या बहुत ही ज़्यादा खर्चा करता था। व्हेन द अशोक एम्ब्रेस बुद्धिज्म एक्सपेंस वर लार्जली मेड ऑफ द स्प्रेडिंग बुद्धिज्म, उसने बुद्धिज्म को फैलाने के लिए बहुत ही बड़ा हिस्सा है वो मनी का स्पेंड करा है। पाटलिपुत्र द कैपिटल वॉज गवर्न बाय द 6 कमिटीज़, पाटलिपुत्र है उसको चलाने के लिए 6 कमिटीज़ थी। ईच कमिटी लुक इनटू द डिफरेंट मैटर्स सच एज द ट्रेड, कॉमर्स, सैनिटेशंस, टेक्सटाइल्स एक्सेट्रा। सारी जो 6 क्या कमिटीज़ थी उसका अलग अलग काम था, कोई टैक्स के ऊपर ध्यान रखता था, कोई बिजनेस के ऊपर ध्यान रखता था, और कोई कमिटी है वो दूसरे वर्क के लिए अलॉट करी थी। फिर डिक्लाइनिंग द मयूर एम्परर, मयूर एम्परर है उसके बारे में। द आफ्टर अशोक्स डेथ इन द 232 BCE द मयूर एम्पायर स्टार्टिंग डिक्लाइनिंग, दिस वॉज ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स। अशोक राजा था उसके डेथ हुआ 232 BCE में, उसके बाद वो क्या हुआ कि मयूर एम्पायर है उसका धीरे धीरे ख़त्म होना स्टार्ट हुआ। द सक्सेसर्स ऑफ द अशोक वर वीक, अशोक था वो धीमे धीमे वीक हो गया। रूलर्स सच एज द बृहंद्र था वर अनेबल टू द रूल इफिशियंटली, और रूलर्स थे वो क्या करते थे कि अच्छे से ध्यानपूर्वक सारा वर्क था उसके ऊपर ध्यान नहीं दे सकते थे। एज द अशोक अडोप्टेड द पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस देयर वॉज नो लेस फोकस ऑन द ट्रेनिंग ऑफ सोल्जर्स, और जो अशोक था वो क्या करता था कि नॉन वायलेंस में बिलीव करता था, तो उसके लिए वो सोल्जर्स को ट्रेनिंग देने के लिए भी वो लेस फोकस करता था। फिर फॉरेन इन्वेंशन स्टार्टेड टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ दिस वीक कंडीशंस विच लीड टू द फर्दर डिक्लाइन, और फॉरेन इन्वेंशन से फॉरेन के सारे इंसान थे वो क्या करते थे कि वहाँ पे पहुँच जाते थे, किसके लिए कि जो उसकी जो वीक कंडीशन है उसका बेनिफिट लेने के लिए फॉरेनर्स थे वो भी आ गए थे। द प्रोविंसेस डिक्लेयर्ड देमसेल्फ इंडिपेंडेंट एंड ब्रोक अवे, और सारे जो जगह थे उसने जो रूल्स उसके जो एम्परर थे क्या हुआ, उसका जो किंगडम था
उसको क्या हुआ कि अलग अलग स्प्रेड कर दिया, इंडिपेंडेंट स्प्रेड कर दिया, और वो अपने आप से जो मन चाहे वैसे काम करते थे। और उसी तरह उसका जो पूरा मयूर एम्परर का जो पूरा उसने जो कैपिटल्स है वो उसने जो जीते थे वो डिवाइड हो गए, और इसी तरह मयूर एम्पायर का धीरे धीरे से क्या हुआ कि एंड हो गया। ओके, तो यहाँ पे हमारा लेसन नंबर 8 द फर्स्ट एम्परर मयूर्य वो ख़त्म होता है। और आई होप आप सबको समझ में आ गया है। अगर आपको कुछ डाउट या फिर क्वेरी है तो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हो। और ये लेसन की एक्सरसाइज है वो आपको ये बुक में लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 है। MCQ राइट रॉन्ग एंड ब्लैंक्स है वो आपको 1 टाइम आपकी ये टेक्स्ट बुक है उसमें लिखना है। और बाकी का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 है शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन, उसकी आपको PDF मिलेगी, तो वो PDF भी आपको देख के FB में लिखना है। ओके, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।